स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर कि जो 6 to 10 कंप्यूटर में जो है आपका कितना वैकेंसीज आएगी, और इसमें जो है आपका एसटीईटी पेपर 1 क्वालिफाइड चाहिए या एसटीईटी पेपर 2 क्वालिफाइड चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह डाउट है, वह सारा डाउट हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका 6 to 10 कंप्यूटर में आपका कितना सीटें आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले कि जो आपका पेपर है, ठीक है, कि जो आपका पेपर जो एसटीईटी का जो आपका पेपर होता है, इसका आपका एसटीईटी का जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट है, अगर कंप्यूटर टीचर का जो आपका वैकेंसी आ रहा है 6 to 10 में, ठीक है, तो इसमें जो है आपका पेपर 1 क्वालिफाइड चाहिए या पेपर 2। तो आपके लिए जो है पेपर 1 जो आपका कंप्यूटर साइंस का आपका हुआ ही नहीं है आज तक। जो आपका एसटीईटी का जो एग्जामिनेशन लिया गया है इसमें आपका पेपर 1 में कंप्यूटर साइंस का पेपर नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका पेपर 2 में ही सिर्फ जो आपका कंप्यूटर साइंस का जो है पेपर एसटीईटी लिया गया है। तो यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि एसटीईटी का 1 पेपर क्वालिफाइड चाहिए। इसमें जो आपका कंप्यूटर के लिए कोई भी वैकेंसी आपका आएगा 6 to 10 में, जो अभी आपका आ रहा है 3.0 में, और आपको जो आपका 11-12 में आ रहा है, दोनों में आपका सिर्फ जो है आपका पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, पेपर 2 अगर आपका क्वालिफाइड है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं कंप्यूटर टीचर्स के लिए। ठीक है, एसटीईटी पेपर 1 जो आपका इसमें अभी तक हुआ ही नहीं है, कि जो आपका जो एसटीईटी पेपर 1 अगर आपका हुआ होता रहा कंप्यूटर टीचर्स के लिए, तब जो है आपका पेपर 1 वाले जो है अपियर होते। लेकिन इसके लिए जो है सिर्फ आपका पेपर 2 चाहिए। जो आपका 11-12 के लिए जो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे वह सारे स्टूडेंट 6 to 10 कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है, सेम एलिजिबिलिटी है और सेम पेपर 2 के स्टूडेंट ही फॉर्म फिलअप करेंगे 6 to 10 में भी। ठीक है, इसके बाद हम लोग मेन इंपोर्टेंट पॉइंट देख ले। इसमें जो आपका सीट जो आपको आने वाला है 6 to 10 कंप्यूटर टीचर्स के लिए, इसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि आपका टोटल कितना सीट तक आ सकता है। ठीक है, तो यह आपका जो है एससी एसटी कल्याण विभाग का है। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका कोई भी सीट नहीं आ रहा है 6 to 10 कंप्यूटर में। ठीक है, सिर्फ आपका कल्याण विभाग में ही आएगा, वो भी बीसी ईबीसी कल्याण विभाग का आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आउट कर दिया गया है। तो इसमें आपका कोई भी जो है सीट नहीं आने वाली है, सिर्फ आपका एससी एसटी कल्याण विभाग में आएगी। और एससी एसटी कल्याण विभाग में 6 to 10 में कितना सीट आएगी वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह हम लोग 3.2 का रखे हुए हैं। ठीक है, यह आपका 3.2 का है। 3.2.0 जो हुआ है कल्याण विभाग का, उसका यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर में आपका कंप्यूटर के बारे में मेंशन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 9 नंबर है, इसमें आपका गिवन है कंप्यूटर के रिगार्डिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जूम कर दें तो आप यहाँ पे देखिए कि जो आपका 9th नंबर इसमें कंप्यूटर के बारे में मेंशन है और टोटल सीट आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जो आपका मेल का जो है वह 31 सीट है और जो आपका फीमेल का है वो आपका 10 सीट है। टोटल आपका 41 सीट के लिए जो आपका फॉर्म फिलअप करवाया गया था 3.2.0 में। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो इसमें जो है पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, क्योंकि जो शुरू में जो आपका 3.2.0 का जो फॉर्म फिलअप करवाया गया था उसमें जो है इसके लिए कोई भी फॉर्म फिलअप का जो है आपका बना ही नहीं था। इसमें आपका बीएड का डिग्री मांग रहा था पहले जिस समय फॉर्म फिलअप हो रहा था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया क्योंकि कंप्यूटर टीचर्स के लिए आपको बीएड का कोई जरूरी ही नहीं है। विदाउट बीएड आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत कम स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए 9 to 10 कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, तो जो आपका एक अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो आपका बीसी और ईबीसी का जो आपका पेपर लिया गया था, ठीक है, जो आपका बीसी और ईबीसी कैटेगरी का जो आपका 9 और 10 कंप्यूटर टीचर्स का जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो है 31 सीट था टोटल। ठीक है, और 31 सीट पे जो आपका जो है रिजल्ट पब्लिश किया गया था। लेकिन जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो पब्लिश किया गया है इसका फिर से जो है आपका 30 स्टूडेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट पब्लिश किया गया। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट इसमें क्वालिफाइड हुए थे वही स्टूडेंट जो है आपका 11th और 12th कंप्यूटर में क्वालिफाइड थे, जिसके कारण जो है 31 स्टूडेंट में से
30 स्टूडेंट का फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो पब्लिश किया गया है। मतलब दोनों सेम मल्टीपल स्टूडेंट क्रिएट हो गया था, जो 11 12 में क्वालिफाइड थे वह जो है 9th 10th में भी क्वालिफाइड हो गए। इसी कारण जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आपका पूरा स्टूडेंट का आ गया था। 31 सीट में आपका 30 सीट पे जो आपका रिजल्ट आया था। इसी प्रकार जो आपका SC ST का जो आपका टोटल 41 सीट है 6 to 10 कंप्यूटर का, इसमें से जो है आपका जो आपका वैकेंसी आने वाली है इसमें आपका 41 के 41 सीट पर जो आने की संभावना है। ठीक है, जो आपका वैकेंसी 6 to 10 कंप्यूटर साइंस को जो आने वाला है वो आपका 41 सीट पे आने वाली है। ठीक है, हो सकता है तो 30 प्लस हो जाए, नहीं तो हो सकता है तो आपका 41 से 41 पूरे सीट पे आए, लेकिन आपका 30 प्लस सीट कंफर्म है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस 6 to 10 कंप्यूटर में आपका टोटल सीट 30 प्लस रहने वाली है और मैक्सिमम आपका 41 रह सकती है। तो आपको कंफर्म हो गया कि 6 to 10 कंप्यूटर साइंस आपका कितना सीट आ रहा है टोटल, मैक्सिमम 41 और मिनिमम 30। ठीक है, इसमें आपका ज्यादा सीट नहीं आने वाली है क्योंकि आपका यह कल्याण विभाग का वैकेंसीज है। कल्याण विभाग में आपका कम ही सीट रहता है, बहुत ही कम है, इसका स्कूल भी होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लिए 41 मैक्सिमम है और 30 मिनिमम है। और इसी प्रकार जो 11 12 वाला का हम डिस्कस कर देते हैं कि जो आपका जो 11 12 है इसका कल्याण विभाग से कितना वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक है, तो कल्याण विभाग SC ST में भी जो आपका फॉर्म फिलअप करवाया गया था 11 12 कंप्यूटर टीचर्स के लिए, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल आपका 45 सीट जो है आपका मेल का था और 16 सीट आपका फीमेल का था। ठीक है, आप इसको ऐड कीजिएगा तो 61 सीट जो है आपका SC ST कल्याण विभाग 11th और 12th के लिए फिल करवाया गया था। ठीक है, 11 और 12 कंप्यूटर टीचर्स के लिए 61 सीट आया था आपका कल्याण विभाग में। तो हो सकता है कि इसमें भी सीट जो आपका कल्याण विभाग बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो कल्याण विभाग का आपका अलग अलग स्कूल्स होता है, तो इसमें आवासीय स्कूल होता है एक प्रकार का। ठीक है, इसमें 61 सीट जो है आपका आया था, हो सकता है कि इसका जो 40 प्लस सीट जो फिर से देखने को मिले कल्याण विभाग में 11 और 12 कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि 3 1.0 में इसका पेपर ही नहीं हुआ है, सिर्फ आपका 3 2.0 में लिया गया है और इसका सीट हम लोग यहाँ पता है। ठीक है, इसमें 40 प्लस सीट जो है आपका कल्याण विभाग का जुड़ेगा आपका जो टोटल 11 और 12 का वैकेंसी आएगा उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर मेंशन हो गया होगा, जो 6 to 10 कंप्यूटर टीचर भरेंगे वो आपका 11 to 12 कंप्यूटर टीचर भी फिल करेंगे, क्योंकि दोनों में सेम आपका एलिजिबिलिटी है, दोनों में आपका पेपर 2 क्वालिफाइड चाहिए, STT पेपर 2 क्वालिफाइड चाहिए। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी डाउट है 6 to 10 कंप्यूटर टीचर्स के लिए या 11 to 12 कंप्यूटर टीचर्स के लिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।